हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर प्लेटफॉर्म लोकेश राहुल एकेडमी। तो क्या हाल चाल है आप सभी लोगों के। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और आप सभी लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग रिवीजन करते हुए लाए होंगे। पिछली जो लेक्चर्स निकल कर जाते हैं उनका रिवीजन साथ के साथ करते हुए चलना। तो हम पढ़ चुके हैं एक्सरसाइज 5.1 जिसमें हमने कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी के बारे में पढ़ लिया था। ठीक है, यानी कि जो हमने 5.1 पढ़ी थी जिसमें हमने पढ़ा था, जिसमें हमने कंटिन्यूटी एंड डिसकंटिन्यूटी के बारे में हमने पढ़ लिया था। अगला जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं, जिसको हम आज कवर करने वाले हैं, वो क्या है अपना, वो है अपना 5.2 जिसके अंदर हम पढ़ेंगे अवकलन कैसे करते हैं। अवकलन कैसे करते हैं। देखिए, पहली बात कि जो हमने फर्स्ट एक्सरसाइज जो पढ़ी थी कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी की, जिसमें टॉपिक था अपना सततता और असततता, यानी शांतता कहते हैं उसको, शांतत्य और अशांतत्य। ठीक है, जिस टॉपिक को हमने पढ़ा था उसका सेकंड जो एक्सरसाइज है या फिर जिससे आगे हम पढ़ने वाले, जितनी भी एक्सरसाइज को पढ़ने वाले, जितना भी हम पढ़ने वाले हैं उसका उससे कोई रिलेशन नहीं है। 5.1 एक्सरसाइज एक अपने आप में बिल्कुल अलग टॉपिक है जिसका नाम है कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, अब जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम 5.2 जिसमें हम करना सीखेंगे कि अवकलन को कैसे करते हैं, डिफरेंशिएशन कैसे करना होता है, कहाँ कैसे कैसे स्टेप्स आते हैं डिफरेंशिएशन के मेथड क्या है, डिफरेंशिएशन के टाइप्स क्या है, उन सब चीजों को हम पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ से लेकर के यानी 5.2 से लेकर के जितने भी टॉपिक्स आने वाले हैं, जितने भी 5.3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा, जितने भी टॉपिक्स, जितने भी एक्सरसाइज आने वाली हैं, सब एक दूसरे से कोरिलेटेड है। तो यहाँ से स्टेप फोकस होकर के अपने को पढ़ाई करनी है, समझ धीरे धीरे सभी स्टेप्स को अच्छी तरीके से क्लियर करते हुए चलना है। तो जो आज का जो अपना टॉपिक है वो क्या है कि अवकलन कैसे करें। अवकलन के हम अपने आज हम फॉर्मूलों को देखेंगे। ठीक है, फॉर्मूले डिस्कस करेंगे, फॉर्मूले उसके बाद फिर हम डिस्कस करेंगे कॉन्सेप्ट्स को। ठीक है, कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे। ये आज का हमारा एजेंडा है जिसको हम आज करने वाले हैं और पूरा कंप्लीट एक्सरसाइज 5.3 को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, और कंप्लीट करेंगे 2 को 5.2 को कंप्लीट करेंगे। यहाँ तक की बात सबको क्लियर है? फिर मैं आगे बढ़ूँ अपने टॉपिक की तरफ। चलिए, तो देखिए आज हम समझते हैं कि अवकलन कैसे करते हैं। उससे पहले फॉर्मूले को देख लेते हैं, फॉर्मूले क्या क्या है। ठीक है, फॉर्मूले देख लेते हैं, इनके फॉर्मूले क्या हैं। ठीक है, देखो dy ओवर dx, पहले तो इसको समझो ये चीज क्या है। dy ओवर dx क्या है? ये जो dy ओवर dx है ये एक साइन है, किसका? ये साइन है पूरा कंप्लीट, ये पूरा जो साइन है dy ओवर dx। यहाँ में y जो आएगा y अलग बात है, फिलहाल हम देखेंगे कि dy, इसको पूरा समझ लेते हैं। dy ओवर dx ये जो साइन है ये रिप्रेजेंट करता है कि हम किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, यानी dy ओवर dx का मतलब है डिफरेंशिएशन करना। ठीक है, जहां dy ओवर dx लिखा दिख जाए वहां आपको समझना है कि अवकलन की बात हो रही है। ठीक है, ठीक है, वहां हमको समझना है dy ओवर dx का मीन्स होगा कि अवकलन की बात हो रही है। तो जहां d और d, ये d का मतलब क्या है? डिफरेंशिएशन। ये d लगा दिख जाए तो समझ लो डिफरेंशिएशन हो रहा है, यानी कि अवकलन, यानी कि अवकलन। ठीक है, थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, धीरे धीरे समझ में आएगा, टॉपिक बिल्कुल अलग है। ठीक है, अब तक जो पढ़ा साढ़े इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन फर्स्ट चैप्टर जितने भी हमने पढ़े सबसे थोड़ा सा अलग है। डिफरेंशिएशन अलग टॉपिक है, अलग ही चीज है। अभी तक देखा ना, सुना ना, समझा कुछ भी नहीं है, तो थोड़ा सा समय दीजिए समझ में आ सके आपको, मुझे समझाने का मौका दीजिए। पेशेंस है, पेशेंस। ठीक है, देखो ये जो साइन है इसको समझना है आपको कि ये सब कुछ क्या है? dy ओवर dx है। अब इसमें यो क्यों क्या कैसे ये सब चीज नहीं चलेगी। ठीक है, बस इतना समझो कि ये dy ओवर dx का मतलब अवकलन है, जिसका हम अवकलन करते हैं उसको हम dy ओवर dx ऐसे करके लिख देते हैं। ठीक है, अब फॉर्मूला स्टार्टिंग होता है हमारा, पहला जो फॉर्मूला है वो है अपना d अपॉन dx। x का मतलब क्या है? x का मतलब होता है कि जो नीचे वैल्यू आती है, जैसे कि ये नीचे आई है, ये ऊपर का क्या है? अंश है, नीचे का क्या है? हर है।
तो जो हर में वैल्यू आएगी, जैसे x आ रही है तो इसका मतलब है कि किसी भी फंक्शन का जो हमको फंक्शन दिया उसका जो अवकलन कर रहे हैं हम x के सापेक्ष में कर रहे हैं, ठीक है। x के सापेक्ष में करेंगे तो dx नीचे की तरफ आएगा, y के सापेक्ष में करेंगे तो dy नीचे की तरफ आएगा, z के सापेक्ष में करेंगे तो dz नीचे की तरफ आएगा। जिसके सापेक्ष में करते हैं उसको हम नीचे की तरफ लिखते हैं, यानी हर में लिखते हैं, ठीक है। तो जितने भी फॉर्मूलों को हम करेंगे उनका सबका x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन लिखेंगे, ठीक है। तो पहला फॉर्मूला बनता है dy ओवर dx x की पावर n, यानी पावर का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, तो पावर आगे पावर में से एक कम। सेकंड फॉर्मूला बनता है अपना dy ओवर dx x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, x एक होता है। dy ओवर dx log x का ये होता है 1/x। अब देखो इसमें कोई भी ये नहीं कहेगा कि सर x का एक कैसे हो गया, log x का 1/x कैसे हो गया। ये सब आपके क्या है, ये सब आपके फॉर्मूले हैं, मैं आपको बता दूं ये आपके फॉर्मूले हैं, ठीक है। ये आपको रट्टा मारना है, ये समझ लीजिए, इनको आपको रटना है क्योंकि फॉर्मूले आपको याद होने ही चाहिए। 100% के केस में से 100% ही आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए, ठीक है। फोर्थ फॉर्मूला क्या है अपना dy ओवर dx, फिर आ जाओ ट्रिग्नोमेट्री वालों पर। sin x का क्या होता है सर, cos x होता है। फिर फाइव फॉर्मूला होता है dy ओवर dx cos x का क्या होता है माइनस के sin x। सिक्स फॉर्मूला dy ओवर dx tan x का क्या होता है sec स्क्वायर x। सेवेंथ फॉर्मूला dy ओवर dx sin cos tan cot x का क्या होता है, cot x का बाद में लिखते हैं, पहले सीरियल से चलते हैं, इसको आपको याद हो सके आसानी से, ठीक है। dy ओवर dx sec x का, sec x का क्या होता है sec x tan x, ये आपको याद रखना है, ठीक है। 8 dy ओवर dx, फिर आएगा अपना cot x का, cot x का क्या होता है माइनस के cosec स्क्वायर x, ठीक है। फिर आएगा अपना नाइन्थ फॉर्मूला dy ओवर dx cosec x, dy ओवर dx cosec x, तो ये हो जाएगा माइनस के cosec x cot x, ठीक है। फिर आएगा टेंथ फॉर्मूला dy ओवर dx, ये तो कंप्लीट हो गए sin cos tan cot sec cosec। अब आएगा आपका dy ओवर dx e की पावर x, तो e की पावर x का होता है e की पावर x। 11th फॉर्मूला dy ओवर dx a की पावर x, a की पावर x होता है a की पावर x log e a, a की पावर x log e a, ठीक है। यहां तक बात क्लियर है, क्लियर क्या फॉर्मूले लिखा रहा हूं मैं, यहां तक तो सब कुछ क्लियर होना ही चाहिए, क्योंकि इसमें क्या दिक्कत है, इसमें कोई दिक्कत थोड़ी है, इस फॉर्मूलों में क्या दिक्कत होगी किसी को, ठीक है। अगला, ठीक है, यहां तक तो देखो ये सब समझ लिया dy ओवर dx क्या होता है, dy ओवर dx यहाँ पे एक बार मैं रिपीट दोबारा कर दूंगा, इनको कंप्लीट लिखा देता हूँ, ठीक है। 12वां फॉर्मूला क्या आता है अपना a की पावर x, e की पावर x हो गया, हाँ चलो dy ओवर dx sin इनवर्स x का फॉर्मूला होता है 1/√1 माइनस का x स्क्वायर। फिर 13वां फॉर्मूला होता है dy ओवर dx cos इनवर्स x, ये होता है माइनस के 1/√1 माइनस के x स्क्वायर, ठीक है। 14वां फॉर्मूला होता है dy ओवर dx tan इनवर्स x, ये होता है 1/1 प्लस x स्क्वायर। फिर 15वां फॉर्मूला होता है dy ओवर dx cot इनवर्स x 1/1 प्लस x स्क्वायर, इसमें माइनस में। 16वां फॉर्मूला होता है dy ओवर dx sec इनवर्स x, ये होता है अपना 1/x√1 माइनस x स्क्वायर। 17वां फॉर्मूला होता है dy ओवर dx cosec इनवर्स x, वो होता है माइनस के 1/√2
अंडर रूट 1 माइनस के एक्स स्क्वायर। ठीक है, 14, 15, 16, 17। अब 18वां फॉर्मूला क्या आता है आपका, डी वाई ओवर डी एक्स। अगर अंडर रूट की एक्स का डिफ्रेंसिएशन करना है वो हो जाएगा 1/2 अंडर रूट एक्स। और क्या बचा हुआ है अब, और तो कुछ भी नहीं। हाँ, एक और रह गया है 19वां फॉर्मूला, सॉरी, इंटीग्रेशन डी वाई ओवर डी एक्स ए का क्या होता है 0, वेयर ए क्या है अपना कांस्टेंट वैल्यू है। ठीक है, पहले आप जल्दी से फटाफट से इनको नोट कीजिए, इनका स्क्रीनशॉट लीजिए, जो कुछ करना है कीजिए, फिर मैं आपको समझाता हूँ और देखता हूँ कोई फॉर्मूला बचा तो नहीं है। जल्दी से लीजिए, मैं हट गया हूँ। आप पहले स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं एक बार और एक्सप्लेन करता हूँ इन सभी चीज़ों को। चलो देखो, अब एक बार और मैं एक्सप्लेन करता हूँ सभी चीजों को। देखो यहां से लेकर के अपने, देखो देखो ये वाला जो हिस्सा है ना, ये वाला जो हिस्सा है अपना, ठीक है, ये वाला जो हिस्सा है यहां से लेकर के 1 से लेकर के अपने 19 तक का जो फॉर्मूले हैं, ठीक है, ये आपको रटने ही रटने हैं। ठीक है, अब एक बार मैं इस चीज को और एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं आप सभी लोगों को, जिससे आपके दिमाग में कोई डाउट कोई क्वेरी ना बने। ठीक है, चलो देखो, अवकलन सर क्या होते हैं पहले इसको समझते हैं ना। अवकलन, जिसको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन। ठीक है, इंग्लिश में अपन लोग क्या बोलते हैं इसको, डिफरेंशिएशन बोलते हैं। अब देखो सर, अवकलन जो है जिसको हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं जैसे कि y एक वैल्यू है हमारे पास। ठीक है, y एक फंक्शन है, y बराबर दिया हुआ है fx। y बराबर क्या दिया हुआ है हमको, fx दिया हुआ है। देखो ये क्लास थोड़ी सी लंबी होगी, लंबी क्यों होगी, क्योंकि इसका इंट्रोडक्शन जो शुरुआत में हमको सीखना है कि अवकलन किसे कहते हैं, इसके कैसे करते हैं, क्या करना होता है अवकलन के अंदर, क्या चीजें स्टेप्स होते हैं, क्या तरीके होते हैं, उनको समझना है। एक्सरसाइज को कराने में मुझे ज्यादा से ज्यादा 15-20 मिनट लगने वाले, इससे ज्यादा नहीं है। तो जो टाइम लगेगा उसको समझाने में लगेगा, और बिल्कुल नया टॉपिक है आपको, तो मैं बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट कर रहा हूँ। देखो y बराबर जो fx अपने पास जो फंक्शन दिया है, हमको इसको करना है x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन, जो कि आपको क्वेश्चन में दिया होगा कि आपको किसके सापेक्ष में अवकलन करना है, x के सापेक्ष अवकलन। ठीक है, x के सापेक्ष अवकलन करना है। तो देखो इस वाले हिस्से का जब करते हैं तो क्या लिखते हैं, d/d, ऐसा लगा हमने, ऐसे लिखते हैं, d/d लिखा। अब किसके सापेक्ष कर रहे हैं, x के सापेक्ष, तो वो वैल्यू आ जाएगी नीचे, d/dx हो गया। और किसका कर रहे हैं, y का, तो ये y हो जाएगा ऊपर। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई। x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं तो dx हो जाएगा नीचे, x dx, और एक d लग के ऊपर dy, किसका कर रहे हैं, y का, तो dy ऊपर, जिसका करेंगे वो ऊपर, और जिसके सापेक्ष कर रहे हैं वो नीचे हो जाएगा। तो ऐसे भी इसका करूंगा तो d fx अपॉन में dx, और ये इसका हो गया अवकलन। सर ये कैसा अवकलन होगा, ये सिर्फ एक एग्जांपल है fx दे करके। जैसे एग्जांपल अगर मैं लूं आपके पास में, जैसे मैंने लिया क्या, मैंने लिया y बराबर sin x, इसका x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात करो, x के सापेक्ष अवकलन। ठीक है, देखो बात, तुम प्लेटफॉर्म पर आए हो तो तुम सीख कर ही जाओगे, बस पेशेंस रखो, तुमको सिखाने का काम मेरा है, आप सीख कर ही जाओगे डेफिनेटली, बस थोड़ा सा पेशेंस रखो। आपके दिमाग में पूरी चीजों को जब तक फिट नहीं कर दूंगा अब तक जाऊंगा नहीं, चिंता मत करो। ठीक है, अब देखो y बराबर हमको क्या दिया हुआ है, sin x दिया हुआ है। ठीक है, तो x के सापेक्ष अवकलन बोल रहा है, तो इसको मैं कैसे लिखूंगा,
x के सापेक्ष है तो x नीचे आ गया, और y करना है तो y ऊपर रहेगा, dy ओवर dx। ठीक है, अब sin x का करना है तो देखो सर sin x का फॉर्मूला लिखा था मैंने। sin x का जब डिफरेंशिएशन करते हैं, जब sin x का डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या होता है, cos x होता है। अब मैं लिखूंगा कैसे इसको, अब मैं कैसे लिखूंगा इसको जरा देख लो, dy ओवर dx है, पूरे स्टेप्स को लिख रहा हूं, उसके बाद फिर सॉर्ट किया जाएगा कब कब, जब आप सीख जाओगे। अब पूरे स्टेप्स कैसे, x के सापेक्ष करना है मुझे तो dx नीचे लिखना होगा, और किसका करना है ऊपर वाले का, तो इसको ऐसे लिख दूंगा sin x। तो dx और sin x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होता है, अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा, ऐसा क्या होता है, ये cos x होता है। ये आपका आंसर आ गया कि y का डिफरेंशिएशन यानी कि sin x का जो अवकलन होगा वो क्या होगा, cos x होगा। तरीका क्या है, ऐसे करते हैं, dy ओवर dx बराबर में cos x। आई बात समझ में, नहीं आई? एक और देखो, चलो एक और देखो, y बराबर x की पावर 5, y बराबर x की पावर 5 का x के सापेक्ष अवकलन का x के सापेक्ष अवकलन। ठीक है, देखो यहां पे लिखूंगा मैं x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, तो जिस y को क्या लिखूंगा मैं, dy लिखूंगा, और इसको नीचे क्या आएगा dx, क्योंकि x के सापेक्ष कर रहे हैं। ऐसे सेम है, इसको क्या लिखूंगा, d x की पावर 5 लिखूंगा, और नीचे क्या आएगा dx आएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई, बताओ। यहां तक तो क्लियर है, सब कुछ ऐसा ही लिखना है। मैंने क्या कहा था, जिसके सापेक्ष करना होता है उसको नीचे, dx के कर रहे हैं तो dx नीचे, और किसका करना है x की पावर 5 का, तो x की पावर 5 को ऊपर। अब करेंगे कैसे सर, तो थोड़ी देर पहले हमने एक फॉर्मूला पढ़ा कि dx की पावर n अपॉन dx, dx की पावर n अपॉन dx। तो x की पावर n का क्या मतलब हुआ, x की पावर n का ये जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है कि पावर को आगे लिखता हूं और पावर में से एक में कम कर देता हूं, पावर को आगे लिखता हूं, पावर में से एक में कम कर देता हूं। तो सर इसको लिखो dy ओवर dx, पावर की आगे और पावर में से एक कम, पावर में से एक पावर आगे और पावर में से एक कम। पांच में से एक जाएगा तो 4 बचेगा। ये हो गया इसका डिफरेंशिएशन। आई बात समझ में नहीं है? तो इस तरीके से हमको फॉर्मूले को यूज करना और अवकलन कैसे करना होता है। उम्मीद करता हूँ ये यहाँ तक तो सब कुछ आपको सभी को क्लियर है। ठीक है, यहाँ तक सभी बातें सभी को क्लियर है। कोई किसी को डाउट, कोई किसी को क्वेरी तो नहीं है कि अवकलन सर क्या होता है, अवकलन हम कैसे करते हैं। अवकलन एक बहुत ज्यादा शॉर्ट वैल्यू का अवकलन किया जाता है। ठीक है, एक छोटी अमाउंट को निकालने के लिए अवकलन का यूज करते हैं, जो आप फिजिक्स में पढ़ोगे जब आपको समझ में आएगा। अब आप इसकी डेफिनेशन के लिए अल्लाह मचाओ, कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर डेफिनेशन क्या होगी, तो इसकी मेरे भाई डेफिनेशन पेपर में नहीं पूछी जाएगी, तो डेफिनेशन जान के करोगे क्या, मुझे ये बताओ। ठीक है, क्या करोगे इसकी डेफिनेशन को जान करके, जब डेफिनेशन की जरूरत नहीं पड़ती है। बस आप इतना समझ लो कि जहां dy ओवर dx, dy ओवर जैसी कभी बात हो तो ये समझ लेना कि एक बहुत छोटी स्मॉल क्वांटिटी की कैलकुलेशन की जा रही है। क्योंकि एक बहुत छोटी सी क्वांटिटी, बहुत छोटी सी राशि की जब कैलकुलेशन की जाती है तो अवकलन का प्रयोग करते हैं, और जब उसी राशि की कोई बड़ी क्वांटिटी में प्रयोग किया जाता है, बड़ी स्तर पर जब उसको कैलकुलेशन की जाती है, तब उसमें हम किसका प्रयोग करते हैं, समाकलन का प्रयोग करते हैं, इंटीग्रेशन का। इंटीग्रेशन यानी ह्यूज अमाउंट और डिफरेंशिएशन यानी कि स्मॉल अमाउंट। क्लियर? ठीक है, चलो अब देखो कुछ कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं सर। ठीक है, कुछ कॉन्सेप्ट मींस देखो, जैसे दो फंक्शंस, कॉन्सेप्ट नंबर 1। ठीक है, ठीक है, दो फंक्शंस, डायरेक्ट एक फंक्शन आएगा डायरेक्ट, तो उसका डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करते हैं। वो तो हमने पढ़ लिया कि डायरेक्ट डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। जब दो फंक्शन दिए हो, जब दो फंक्शन ठीक है,
जब दो फंक्शन गुणनफल के रूप में दिए हों, ठीक है, दो फंक्शन गुणनफल के रूप में मतलब जैसे y बराबर हमको एक दे दिया हो, y बराबर fx इंटू में gx, दो फंक्शन हो गए, एक अलग फंक्शन fx है, एक अलग फंक्शन gx है, दोनों किस में दिए हुए हैं, मल्टीप्लाई में दिए हुए हैं। तो हम इनको डायरेक्ट नहीं करते कि पहले fx का कर दो फिर gx का कर दो, हो गया आंसर, इस तरीके से नहीं करना होता है, ठीक है। करना कैसे होता है, हम करते हैं dy ओवर dx, पहले वाले फंक्शन को लिखते हैं सेम, इसको मान लेते हैं फर्स्ट, इसको मान लेते हैं सेकंड, पहले वाले को सेम लिखते हैं, दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन करते हैं, दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन प्लस, फिर दूसरे वाले को सेम लिखते हैं, फिर फर्स्ट वाले का डिफरेंशिएशन करते हैं। ये तरीका होता है इनको करने का, ठीक है। एग्जाम्पल में आपको बताऊंगा इसका, देखो एग्जाम्पल समझते हैं इसका। एग्जाम्पल सीखो, जैसे मैंने लिखा y बराबर एक लिखा sin x, ठीक है, y बराबर मैंने लिखा x की पावर 4 sin x, ठीक है, x की पावर 4 sin x। ये कैसा फंक्शन है, ये दो फंक्शन है, एक अलग फंक्शन, देखो एक ये अलग चीज है x की पावर एक ही, यानी कि ये कैसा है, ये है एलजेब्रिक फंक्शन, एलजेब्रिक, और ये कैसा है, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, ठीक है, ये कैसा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, एक है आपका एलजेब्रिक, एक है आपका ट्रिग्नोमेट्री। दोनों फंक्शन कैसे दिए हुए हैं, मल्टीप्लाई के साइन में दिए हुए हैं, यानी गुणा में, दोनों गुणा के रूप में दिए हुए हैं। तो करना कैसे होगा, एक को मान लेते हैं फर्स्ट और एक को मान लेते हैं सेकंड। अब कहा गया है कि x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात करो, तो x के सापेक्ष अवकलन, ठीक है। तो जिसका करेंगे अब x के सापेक्ष अवकलन, तो यहाँ तो dy ओवर dx ही लिख जाएगा, ठीक है। अब इनका कैसे करोगे, तो जैसे मैंने बताया था, पहले वाले को सेम लिखेंगे, फर्स्ट यानी कि फर्स्ट क्या होता है सेम, दूसरे का डिफरेंशिएशन, फिर सेकंड क्या होता है सेम, फर्स्ट और ये सेकंड, ठीक है। चलो अब इसको करते हैं, x के सापेक्ष अवकलन, पहले वाला सेम यानी कि x की पावर 4 है तो x की पावर 4 ही लिखे रहने देना है, फिर इनटू का साइन लगाना है, फिर दूसरे वाले का क्या करना है डिफरेंशिएशन। तो sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, फॉर्मूला याद अभी तो नहीं हुआ होगा, आप देख के बता सकते हो, तो मैंने ऐसे लिख दिया dy ओवर dx sin x का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड वाला सेम, फिर फर्स्ट का dy ओवर dx x की पावर 4, dy ओवर dx x की पावर 4, sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है x के रेस्पेक्ट में, तो वो होता है सर cos x, फॉर्मूला देखिए। इसका क्या होता है, तो ये पावर वाला है x की पावर n, x की पावर n में क्या होता है पावर आगे, पावर में से एक कम, तो dy ओवर dx ये हो जाएगा x की पावर 4 cos x प्लस ये हो जाएगा sin x और 4x की पावर 3, और ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। इस तरीके से करते हैं हम जब दो फंक्शन हमको गुणनफल के रूप में दिए हुए होते हैं, जब दो फंक्शन हमको गुणनफल के रूप में दिए हुए होते हैं, जब हम क्वेश्चन को ऐसे करते हैं, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत किसी को, कोई परेशानी तो नहीं है ना। ये आपको इम्पोर्टेंट में रखना है, ठीक है, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, कई सारे सवाल सॉल्व होंगे इससे, यहाँ से आगे जब हम चलेंगे इसको याद रखना है आपको। चलिए एक और टॉपिक है अपना, क्या, कॉन्सेप्ट नंबर 2। कॉन्सेप्ट नंबर 2 सर क्या कहता है, जब दो फलन भाग में परमेय संख्या के रूप में हो, परमेय संख्या के रूप में हो, ठीक है, परमेय संख्या के रूप में हो, जब क्या करोगे देखो, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल के तौर पे लिखे हम, फॉर एग्जाम्पल एक हमको y बराबर कोई फंक्शन है जो कैसा है, एक fx है और एक gx है, आपको इस तरीके से दिए हुए हो,
कैसे दिए हुए हो, इस तरीके से। यानी कि कोई जब दो फंक्शन एक साथ कंबाइंड किए जाएंगे, जब कोई दो फंक्शन एक साथ कंबाइंड किए जाएंगे, कोई अलग अलग, जरूरी नहीं है अलग अलग, जैसे एक्स हो साइन एक्स हो, ऐसा भी तो हो सकता है ट्रिग्नोमेट्री के ही दो फंक्शन हो, एक इनवर्स में हो और एक विदाउट इनवर्स का हो, ठीक है। तो ऐसा कुछ भी हो सकता है इस जगह पर कि दो फंक्शंस आपको दिए हुए हैं। दो फंक्शंस मींस जैसे कि दो फंक्शंस को देने का क्राइटेरिया क्या क्या हो सकता है, या तो वे दोनों प्लस में लिखे हो, या वे दोनों माइनस में लिखे हो, या वे दोनों गुणा में लिखे हो, और या वे दोनों भाग में लिखे हो। देखो ये तो आप कर दोगे कोई दिक्कत नहीं, ये भी कर लोगे कोई दिक्कत नहीं। जब गुणा में आएगा, जब कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा, भाग में आएगा। जब गुणा वाला हमने पढ़ लिया, भाग वाला हम पढ़ने वाले हैं। जब प्लस और माइनस में क्या होता है, प्लस माइनस में तो अलग अलग करते हैं, जैसे इस वाले का पहले कर देंगे प्लस का साइन, फिर इस वाले का कर देंगे, माइनस वाले में इस वाले का कर देंगे, फिर माइनस का साइन लगाएंगे इस वाले का। इनमें रूल जो है चेंज होता है, पहले फर्स्ट फिर सेकंड का डिफरेंशिएशन जो भी हमने पढ़ा, ठीक है। तो अब इस वाले का कैसे करेंगे, तो ये वाले का क्या करना होता है, कॉन्सेप्ट समझो, dy ओवर dx, ठीक है। मैं क्या करता हूं, नीचे वाले को पहले, रूल क्या कहता है अपना, नीचे वाले को सेम लिखते हैं, नीचे वाले को सेम, ऊपर वाले का कर देते हैं डिफरेंशिएशन, ठीक है। नीचे वाले का सेम, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन, माइनस, फिर ऊपर वाले को सेम लिख देते हैं। अब की बार में क्या करना है, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन, फिर अपॉन का साइन लगाते हैं, और इस वाले नीचे वाले का क्या कर देते हैं, स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है। ये होता है इसका रूल, ये होता है इसका तरीका करने का, सॉल्व क्वेश्चन को करने का ये तरीका होता है। इस तरीके से हमको करना होगा। फॉर एग्जाम्पल ये क्वेश्चन आने वाले हैं आपकी एक्सरसाइज में, इसलिए मैं इसके कॉन्सेप्ट्स को पहले क्लियर कर रहा हूं, उसके बाद एक्सरसाइज को चलेंगे, ठीक है। जैसे y इक्वल टू हमको दिया है sin x अपॉन cos x, ऐसा समझ लो, ठीक है। sin x अपॉन cos x ऐसा फंक्शन दिया है, और ये अलग अलग नहीं है, क्योंकि आप इसको चाहो तो tan में कन्वर्ट कर सकते हो ना। तो sin x अपॉन में ऐसा लिख लेते हैं e की पावर x, ठीक है। अलग अलग फंक्शन हो गए, ये अलग फंक्शन है, ये अलग फंक्शन है, दोनों भाग में है। अब करना क्या है तरीका, x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष क्या करना है, अवकलन। तो dy इसका क्या हो जाएगा, dy ओवर dx हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या करना है, अब इसमें अपना रूल फॉलो करना है। रूल फॉलो क्या है, नीचे वाले को सेम, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन, dy अपॉन dx, d अपॉन dx sin x, फिर माइनस का साइन, फिर ऊपर वाला सेम, फिर नीचे वाले का dy अपॉन dx e की पावर x अपॉन नीचे वाले का क्या आ जाएगा आपका स्क्वायर, ठीक है। तो dy ओवर dx e की पावर x, sin x का क्या हो जाएगा cos x माइनस sin x, e की पावर x का क्या हो जाएगा e की पावर x अपॉन में e की पावर x का होल स्क्वायर, और ये आपका आंसर बन जाएगा। इस तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है जब आपको भाग में आए, जब आपको परमेश्वर के इस तरीके से भिन्न के रूप में लिखा हुआ हो। ये दो ही रूल है आपके जो स्टार्टिंग में आपको बिल्डअप देंगे, प्लस में फॉर्मूले। अब एक बार रिवाइज कर लो, देखो क्या पढ़ा हमने आज। आपको पढ़ना है, फॉर्मूलों को याद करना है 101%, ये आपको लर्न करने ही करने हैं, ये ना इन बिना आप एक भी क्वेश्चन नहीं हला पाओगे डिफरेंशिएशन का। उसके बाद देखो ये मैंने आपको बताया कि डिफरेंशिएशन करना कैसे होता है, एक बार और, ठीक है। फिर देखो ये आपको कॉन्सेप्ट नंबर 1 जब गुणा में दिए हुए हैं, और ये आपका कॉन्सेप्ट नंबर 2 जब आपको भाग में दिए हुए हो। अब देखो, अब हमको करना क्या है, निम्नलिखित फलनों का अवकलन कीजिए, किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष निम्नलिखित फलनों का अवकलन कीजिए। अब देखो ये हमारे पास फलन दिया हुआ है, जिसको मान लेते हैं y बराबर साइन एक्स स्क्वायर प्लस का 5, ठीक है। साइन एक्स स्क्वायर प्लस का 5 दिया हुआ है। अब इसको हम करते हैं सॉल्व क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए y बराबर साइन एक्स स्क्वायर प्लस के 5।
पहले लिखोगे आप x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो इसका क्या हो जाएगा dy ओवर dx, dy ओवर dx। अब किसका करोगे, अब करोगे dy ओवर dx, और ये पूरा जो फंक्शन दिया है ये। अब कोई ये नहीं कहेगा सर कि ये दो फंक्शन है, दो फंक्शन नहीं है, ये एक ही फंक्शन है, क्योंकि देखो साइन के बाद क्या आना चाहिए था थीटा, जो कि ये थीटा के अंदर दिया हुआ है, अलग अलग नहीं लिखा है, एक ही पूरा कंप्लीट फंक्शन दिया हुआ है, इसको हमको सॉल्व करना है। देखो करना कैसे है, dy ओवर dx। पहले मैं करता हूं, देखो इनमें क्या होता है, इस तरीके के क्वेश्चंस में हम चेन रूल को फॉलो करते हैं। किस रूल को, चेन रूल को, यहाँ पे लिख सकते हो आप, किस रूल को फॉलो करते हैं, चेन रूल को फॉलो करते हैं। चेन रूल मीन्स सर क्या होता है, चेन रूल मीन्स होता है सर कि आपको प्रत्येक फंक्शन का, प्रत्येक चीज का जो इस क्वेश्चन के अंदर दी हुई है उसका डिफरेंशिएशन करना है प्रत्येक का, और वो भी एक एक करके बाद, यानी पहले 1 बाय 1 एक एक करके सबका डिफरेंशिएशन करना है, जो आपको पहले आते दिखाई दे पहले उसका करना है, उसके बाद फिर आगे की तरफ मूव करना है, ठीक है। जैसे कि हमको सबसे पहले मिला क्या, साइन, और तो कुछ है नहीं, तो साइन मिला, साइन में क्या करेंगे, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस, ठीक है। थीटा क्या है, ये है, यानी साइन थीटा होता है, तो क्या लिखोगे आप, कॉस थीटा। तो ऐसे ही यहाँ पे साइन है तो मैं लिखूंगा कॉस थीटा की जगह पर क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस के 5। पहले इसका हो गया साइन का, फिर लाएंगे गुणा का साइन, अब साइन का हो गया, फिर इसके बाद आओगे इस जगह पर एक्स स्क्वायर का क्या होगा 2x। सर एक्स स्क्वायर का 2x क्यों, क्योंकि देखो x की पावर 2 होती है, पावर को आगे लिखोगे तो पावर आगे, पावर में से एक कम, तो ये क्या हो जाएगा 2x। ये पावर वाला डिफरेंशिएशन ऐसे ही करते हैं, चाहे वो साइन पर हो पावर, चाहे कॉस पर हो पावर, चाहे किसी भी वैल्यू पर पावर हो, पावर का डिफरेंशिएशन हम x की पावर n वाले फॉर्मूले से करते हैं। पावर को आगे लिखेंगे, पावर में से एक कम करेंगे, तो स्क्वायर को जब आगे लिखूंगा तो ये क्या हो जाएगा 2x, प्लस ब्रैकेट है तो ब्रैकेट लगाया। अब ये 5 क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है, 5 क्या है कांस्टेंट वैल्यू, तो इसका क्या हो जाएगा 0। अब कोई वैल्यू बची है जिसका डिफरेंशिएशन ना हुआ हो, साइन का हो गया, ठीक है, थीटा अपनी जगह पर आ गया, एक्स स्क्वायर का हो गया, और 5 का हो गया, और कुछ बता तो नहीं है ना। अब क्या लिख दूंगा मैं इसका, dy ओवर dx, ये क्या है cos, इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, और 0 तो छोड़ देंगे जो ही, तो जी क्या हो जाएगा अपना 2x, ठीक है। बात क्लियर, यहां तक सब कुछ क्लियर है। किसी को कोई डाउट हो तो टेलीग्राम पर मुझे पूछ लेना, कोई अगर इससे रिलेटेड क्वेरी निकल के आए तो। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। धीरे धीरे जब आप क्वेश्चन को करोगे तो आप सीखने लग जाओगे कि करने कैसे होते हैं डिफरेंशिएशन, ठीक है। y बराबर cos x sin x, y बराबर, अब ये क्या करना है इसका, x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन, तो इसका क्या करोगे dy ओवर dx। पहले किसका करोगे, जो सामने सबसे पहले है, किसका, cos का। तो cos का क्या होता है सर, पहले मैं इसको एक बार ऐसे लिख देता हूं आपके लिए, ठीक है, dy ओवर dx। cos का क्या होता है सर, माइनस के sin x होता है, sin x होता है, यानी cos x होता तो क्या लिखता, sin x लिखता। तो यहाँ cos x की जगह पर क्या है, sin x है, तो मैं यहाँ पर sin x ही लिखूंगा। बात समझ में आई कि नहीं आई, बताओ पहले, ये बात समझ में आई कि नहीं सर, sin x क्यों आया। देखो जैसे cos x होता है, तो cos x का मैं लिखता हूं माइनस के sin x, तो x है तो x ही तो लिखूंगा, तो यहाँ पर x की जगह पर sin x है, तो यहाँ पर sin x ही तो लिखना पड़ेगा। आज बात समझ में आई कि नहीं है, बात समझ में आई कि नहीं है, जल्दी बताओ फटाफट से। cos का हो गया माइनस sin, और x की जगह पर sin x ही है, सर n2 का साइन लगेगा, बिल्कुल लगेगा। अब किसका होगा, cos का तो हो गया, बचा क्या sin x, तो sin x का क्या होता है cos x। अब कोई और बचा है, नहीं बचा, इसका हो गया, इसका हो गया, तो dy ओवर dx माइनस के साइन, फिर एक और साइन, इनटू में cos x, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। बात समझ में आई कि नहीं आई, बताओ जल्दी से। बात समझ में, क्वेश्चन करोगे धीरे धीरे कॉन्सेप्ट क्लियर होते चले जाएंगे, ठीक है। एकदम से कोई ऐसी चीज नहीं है कि मैं आपको घोट के पिला दूं और आपको कौन सा भी चीज समझ में आ जाए।
जैसे जैसे तरीके के क्वेश्चन आपकी नजर में आते जाएंगे वैसे वैसे आप सीखते चलोगे। जैसे ये अब देखो ये वाला क्वेश्चन है, तो y बराबर साइन ax प्लस का v, ठीक है। अब इसका क्या है, x के सापेक्ष अवकलन, ये लाइन आपको लिखनी है करने पर, ठीक है। अरे ठीक है, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो ये वाला क्या हो जाएगा dy ओवर dx, फिर d अपॉन dx साइन ax प्लस के v, ठीक है। dy ओवर dx, x के रेस्पेक्ट में जब इसका करेंगे तो सबसे पहले क्या करना होगा, साइन आएगा आगे, तो सबसे पहले साइन का होगा। साइन का सर क्या होता है कॉस, ये क्या है साइन x की जगह पर है तो यहाँ पर भी x की जगह पर क्या आएगा ax प्लस के v, इनटू का साइन लगेगा। अब अंदर वाले का करेंगे तो ax प्लस v का ब्रैकेट लगा हुआ तो ब्रैकेट लगाइए। अगर ax है, ax देखो ax का जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या करना होता है, a क्या है कांस्टेंट है तो इसको तो बाहर ही छोड़ देंगे, करना किसका होगा, करना होगा हमें x का, ठीक है। जैसे अगर ax की जगह पर 2x लिखा होता, 5x लिखा होता, 10x लिखा होता, कुछ भी लिखा होता, ठीक है। यहाँ पर समझ लो जैसे 10x लिखा हो, 20x लिखा हो, 50x लिखा हो, कुछ भी लिखा हो इस जगह पर, ये सभी वैल्यूज क्या है, ये सभी वैल्यूज क्या है कांस्टेंट है, ये सभी वैल्यूज कैसी हैं कांस्टेंट वैल्यूज है, इनका कुछ नहीं होने वाला। इनका सिर्फ और सिर्फ अगर ये सिंगल में लिखी होती, इनके साथ x वैस कुछ नहीं होता, कुछ भी चर नहीं होता, तो ये क्या हो जाती जीरो हो जाती, लेकिन ये गुणा में लिखी हुई है तो जीरो नहीं होगी। तो क्या होगा, ये 10x को मैं कांस्टेंट से बाहर अलग कर दूंगा, इस वाले का डिफरेंशिएशन करूंगा। अब x है, x का डिफरेंशिएशन क्या होता है सर 1 होता है, तो ये क्या हो जाएगा 10 इंटू 1, क्या आंसर आ जाएगा 10 आ जाएगा, ठीक। यानी 10 है तो 10 का 10 लिख जाएगा, और x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, x का डिफरेंशिएशन 1 होता है तो मैंने 1 लिख दिया, ठीक है। आई बात समझ में नहीं, 10 का डिफरेंस x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1। सर इसका जीरो क्यों नहीं कर रहे हो कांस्टेंट का, जीरो सर मेरे जब करते जब x प्लस 10 होता, x का तो 1 हो जाता और 10 का क्या हो जाता जीरो। अब ये x गुणा में 10 है तो गुणा में 10 है तो गुणा को 10 को गुणा कांस्टेंट है तो उसको अलग लिख देते हैं और x का 1 कर देते हैं। यानी कि जब कांस्टेंट वैल्यू किसी वेरिएबल के साथ में गुणा में दी हुई होती है, मल्टीप्लाई में दी हुई होती है, तो उसको सिर्फ बाहर की तरफ अलग कर देते हैं, उसका डिफरेंशिएशन नहीं करते हैं। अगर प्लस में सेपरेट रूप से दी होती है, जैसे ये दी हुई है b क्या है इस जगह पर, b क्या है कांस्टेंट है जो कि बिल्कुल अलग दी हुई है, इसके साथ ना तो कोई वेरिएबल है ना कुछ है, तो इसका जीरो हो जाएगा। लेकिन a क्या है, a भी एक कांस्टेंट है, लेकिन क्यों ये x के साथ में दी हुई है इसलिए इसको जीरो नहीं करेंगे, इसको सिर्फ क्या लिखूंगा a लिखूंगा, और x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 होता है। बात समझ में आई कि नहीं आई, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ फटाफट, बात समझ में आई कि नहीं आई, जल्दी बताएंगे सभी लोग, बात समझ में आई कि नहीं आई। पीछे जीरो तो ये हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा से खुद से समझने की कोशिश करो जिससे आपको टॉपिक समझ में आ जाए, ठीक है, ठीक है। सभी लोग सुन लो मेरी बात, थोड़ा खुद से समझने की कोशिश करो जिससे कि तुम्हारे समझ में टॉपिक आने लगे। बिल्कुल नया टॉपिक है, थोड़ा बहुत दिक्कत देगा, मुझे पता है, सबको दिक्कत है, हमने पढ़ा था जब हमको भी दिक्कत हुई थी कि यार ये क्या चीज पढ़ने को मिल रही है यार, कभी कुछ हो जाता है कभी कुछ हो जाता है। धीरे 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 कॉन्सेप्ट का जब ये आप यूटिलाइज करोगे, समझोगे कि हाँ यार इस जगह पर ये ऐसा होता है, इस जगह पर ऐसा होता है, यकीन मानो सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। जब तक आप खुद से प्रयास नहीं करोगे, मैं क्या कोई और भी पढ़ाएगा जब भी समझ में नहीं आएगा, और जिसको भाई पढ़ना ही नहीं है ना, तो वो तो मुझ में भी कमी निकालेगा और वो में भी कमी निकालेगा उसको, क्योंकि उसको पढ़ना ही नहीं है, ठीक है। कोशिश मैं अपनी तरफ से पूरी कर रहा हूँ। अगर कहीं भी समझ में किसी भी टॉपिक पर कहीं भी मोड़ पर अगर आपको दिक्कत आई है, कमेंट करके बता दो मुझे, टेलीग्राम पे बता दो मुझे, अब बता दो मुझे, जिससे मैं आपको उस टॉपिक को क्लियर करा सकूं, ठीक है। चलो ये है अपना, इसमें देखो क्या है, इसमें चेन रूल फॉलो होगा। क्या फॉलो होगा, चेन रूल। चेन रूल क्या होता है सर, एक एक करके सबका हिसाब होगा, सबका हिसाब लेगा ये तेरा भाई, एक एक करके सबका हिसाब लेगा, तो वही सबका हिसाब लेना है इसमें, ठीक है। थोड़ा सा
देखो y बराबर, अब ये क्या है सेक। देखो अभी तो आपने फॉर्मूले लिखे हैं तो अभी आपको याद भी नहीं होंगे, तो आपको दिक्कत हो रही होगी, ठीक है। जब आप फॉर्मूले याद कर लोगे ना और फिर दोबारा से इस वीडियो को देख लो तब समझ में आ जाएगा। x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, ये हो जाएगा dy अपॉन dx, dx सॉरी, फिर आएगा sec tan अंडर रूट के x dy अपॉन dx, ये हो गया sec x। सबसे पहले किसका होगा, sec का। तो sec का डिफरेंशिएशन क्या होता है सर, तो सर sec का डिफरेंशिएशन होता है sec x इंटू में tan x, sec x इंटू में tan x। पर दिक्कत ये है सर कि यहाँ पर जो sec है उसके बाद जो थीटा दिया हुआ है वो पूरा ये दिया हुआ है और हमने x लिखा हुआ है, तो x को हम नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे, जो दिया होता है थीटा उसको लिखते हैं हम, ठीक है। तो sec है तो sec के बाद x होना चाहिए था, sec के बाद x यानी कि यहाँ पर ये पूरा कंप्लीट। तो मैं जब sec का डिफरेंशिएशन लिखूंगा sec x tan x, तो x की जगह पर मुझे क्या लिखना पड़ेगा, मुझे tan अंडर रूट x लिखना पड़ेगा। तो मैं क्या लिखूंगा, tan अंडर रूट x, तो sec x और tan x। बात समझ में आई कि नहीं आई, sec x tan x, क्योंकि x की जगह पर tan अंडर रूट x है। ये बात क्लियर हुई सर। sec x का तो डिफरेंशिएशन हो गया ये पूरा कंप्लीट यहां तक। अब सर अब किसका होगा, अब होगा tan का, ठीक है, एक एक करके सबका हिसाब होगा ना। तो sec x का तो ये हो गया sec x tan x। अब किसका होगा, tan का। तो tan का फॉर्मूले में देखो क्या था, tan का था सर sec स्क्वायर x, sec स्क्वायर x। तो देखो सर tan के बाद में x क्या है, अंडर रूट x। जो क्वेश्चन जो हमारा फॉर्मूला है उसमें लिखा होगा tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x, tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x। तो tan x का है वो, अब यहाँ पर tan अंडर रूट x है, तो tan अंडर रूट x का क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर अंडर रूट x, sec स्क्वायर अंडर रूट x। आई बात समझ में, ये हो गया अपना tan का। अब सर किसको कौन सी वैल्यू बची है, अब सर बची है, अब बची है सर अंडर रूट x की वैल्यू। तो सर अंडर रूट x का डिफरेंशिएशन मैंने लिखाया क्या होता है, 1/2 अंडर रूट x। अब देखो अगर इसमें कुछ कटता है, कुछ कैलकुलेशन होती है तो करेंगे, वरना अन्यथा इसको सेम एज टिप्टो ऐसे ही लिख देंगे। इस वाली वैल्यू को थोड़ा सा आगे लिख देंगे जो कि अच्छी लगे, बाकी के बाद में सब कुछ ऐसा ही लिख दिया जाएगा। और ये हो गया आपका डिफरेंशिएशन। उम्मीद करता हूँ ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। हैव पेशेंस, पेशेंस रखोगे सब कुछ क्लियर होगा। ठीक है, चलो अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलता हूं। देखो अगले क्वेश्चन में ये बट्टे है इस तरीके से, अगले क्वेश्चन में ये ऐसे है, ठीक है। देखो अब ये क्या है, परिमेय संख्या की फॉर्मेशन में दिया है, यानी भाग वाली फॉर्मेशन में। भाग वाली फॉर्मेशन में मैंने आपको सिखाया था कैसे करना होता है। y बराबर मान लो इसको मैं sin ax प्लस का b अपॉन cos cx प्लस का d, ठीक है। यहाँ पे लिखूंगा मैं x के सापेक्ष अवकलन करने पर x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है। तो ये हो जाएगा dy ओवर dx। अब मैंने लिखाया क्या था, मैंने क्या कहा था कि नीचे वाले को सेव लिखते हैं, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन लिखते हैं, ऊपर वाले का, ठीक है, माइनस लगाते हैं, फिर ऊपर वाले को सेम लिखते हैं और नीचे वाले का डिफरेंशिएशन लिखते हैं। अपॉन का साइन लगाते हैं और ऐसे लिखते हैं,
डी वाई ओवर डी एक्स कॉज सी एक्स प्लस का डी इंटू, अब देखो इस वाले का करना है मुझे डिफरेंशिएशन, ठीक है, इस वाले का डिफरेंशिएशन करना है। तो सबसे पहले किसका होगा माय डियर फ्रेंड, सबसे पहले होगा sin x का। sin x का क्या होता है cos, x की जगह पर क्या है पीछे वाला, तो पीछे वाले को लिखूंगा। फिर सर मल्टीप्लाई का साइन लगाऊंगा, ब्रैकेट है ब्रैकेट लगाऊंगा, ax है सर, तो ax का क्या हो जाएगा, a का तो सेम रहेगा क्योंकि कांस्टेंट है, तो x जो कि मल्टीप्लाई में इसके में तो 1 आ जाएगा, प्लस b का क्या हो जाएगा 0, ठीक है। अब माइनस का साइन लगाऊंगा, ये कंप्लीट हुआ, ax प्लस b। अब इसका करेंगे, cos का क्या होता है माइनस साइन cx प्लस का d, ठीक है। फिर किसका करेंगे cx प्लस d का, तो मल्टीप्लाई का साइन cx का c, x की जगह पर 1 प्लस d की जगह पर 0, और नीचे वाले का क्या हो जाएगा cx प्लस d का होल स्क्वायर। बात समझ में आई कि नहीं आई बताओ। वही सब चीजें कर रहा हूं, बस थोड़ा सा लेंदी है ये, इस वजह से आपको दिक्कत दे सकता है। cos का किया, sin का किया cos x x प्लस b, फिर ax का किया, तो a x जो अभी थोड़ी देर पहले बताया था, ax क्या है, a क्या मल्टीप्लाई में इसके कांस्टेंट वैल्यू है, तो a मल्टीप्लाई में है तो ये 0 नहीं होगी, सिर्फ इसका साइड में लिख देंगे इसको, तो a को यहाँ लिख दिया, x का क्या हो गया 1 हो गया। सेम एज मैंने इसमें किया है ऐसा। अब क्या करना है, cos ax प्लस b, और ये क्या हो जाएगा ओनली a माइनस, देखो ये वाली माइनस और ये वाली माइनस मिलकर के क्या हो जाएंगी प्लस, ये जो c है इसको मैं आगे की तरफ लिख लेता हूं, और ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर, ठीक है। ये है इस क्वेश्चन का आंसर, ऐसे करते हैं इसको, और मैंने आपको बता भी दिया था कैसे करना होता है, ठीक है। चलिए अब देखो, अब आपका कौन सा वाला फॉर्मूला लगेगा इसमें, कौन सा वाला कॉन्सेप्ट लगेगा इस क्वेश्चन के अंदर, वो देखो आप, y बराबर cos x क्यूब इंटू में sin स्क्वायर x की पावर 5। अब देखो दो फंक्शन है, cos अलग है sin अलग, यानी दोनों अलग है, इनकी कैलकुलेशन हम नहीं कर पाएंगे, तो इन दोनों को अलग नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। यानी दो फंक्शन जब आपको गुणा में दिए होते हैं तो हमको क्या करना होता है, एक को फर्स्ट मान लेते हैं और एक को सेकंड मान लेते हैं, यानी फर्स्ट सेकंड वाला रूल लगाना होता है। तो जब यहाँ पर लिखूंगा x के सापेक्ष अवकलन करने पर ये क्या हो जाएगा dy ओवर dx, फर्स्ट क्या हो जाता है, फर्स्ट को लिखते हैं सेम, सेकंड वाले का डिफरेंशिएशन, सेकंड वाले का डिफरेंशिएशन, ठीक है, प्लस लगेगा, फिर सेकंड वाला सेम लिखा जाएगा और फर्स्ट वाले का डिफरेंशिएशन। चलो अब इसको सीखो पहले, ठीक है। अब देखो करना क्या है इसके अंदर, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये इसको समझाता हूं मैं आपको। जैसे आपके पास आए sin स्क्वायर x का डिफरेंशिएशन, तो आप क्या करोगे, आप सबसे पहले sin का डिफरेंशिएशन करने मत लग जाना कि sin का सर cos होता है और फिर स्क्वायर का, नहीं, ऐसा फिर कैसे करोगे, ठीक है, ऐसा नहीं करते इसको। इसको कैसे करते हैं कि जो स्क्वायर है, क्योंकि कभी भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करो, चाहे साइन का हो या फिर मतलब यानी ट्रिग्नोमेट्री हो या कोई भी हो, अगर आप किसी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो तो आप चेन रूल फॉलो करते हो, अगर आपको ज्यादा फंक्शन दिए हो तो चेन रूल फॉलो करते हो। अच्छा करते हो तो सबसे पहले उसमें क्या देखोगे कि कोई पावर तो नहीं लगी हुई है, ठीक है, कोई पावर, कोई स्क्वायर, क्यूब, 4, 5 कुछ भी तो नहीं लगा है। अगर ऐसा कुछ लगा हुआ है तो सबसे पहले उसी को सॉल्व करते हैं, उसके बाद फिर क्वेश्चन पर आते हैं। जैसे ये पावर लगी हुई है स्क्वायर, तो सबसे पहले क्या होगा स्क्वायर का, यानी पावर का डिफरेंशिएशन। पावर का कैसे करते हैं, पावर आगे और पावर में से एक कम, तो 2 में से एक कम करेंगे तो 1 बचेगा, यानी ये हो जाएगा 2 sin x, ठीक है, ये पावर का हो गया। फिर करते हैं इस वाले का जो बचा है, फिर किसका नंबर लगाते हैं, पावर का करने के बाद फिर क्वेश्चन को नंबर लगाते हैं, क्वेश्चन नंबर है sin x का, तो sin x का क्या हो जाएगा cos x हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई।
यानी जब पावर आपको दी हुई हो क्वेश्चन के अंदर, पावर अगर आपको क्वेश्चन के अंदर दी हुई है तो सबसे पहले काम रहेगा हमको पावर का डिफरेंशिएशन करना। सबसे पहला काम क्या रहेगा? पावर का डिफरेंशिएशन करना। तो ऐसे ही जिस क्वेश्चन के अंदर कुछ ऐसे ही बात इस क्वेश्चन के अंदर बन रही है। क्या बन रही है सर? ये तो सेम होगा। सबसे पहले देखो पावर आ रही है, क्या आ रही है? ये जो पावर है ना, ये इस वाले का डिफरेंशिएशन करेंगे, क्योंकि साइन पहले हम अभी तक हम क्या देख रहे थे, जो आगे आए उसको डिफरेंशिएशन करो साइन का, लेकिन उनमें पावर नहीं थी। अब पावर आ रही है तो पावर का सबसे पहले करते हैं, ठीक है? जो सामने देखे उससे नहीं मतलब नहीं है, फिर पावर के बारे में बात करेंगे क्योंकि पावर उससे भी पहले है। तो पावर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो पावर आगे, पावर में से एक कम, तो एक कम करूंगा क्या हो जाएगा? ये ऐसे ही लिख जाएगा। पावर में से एक कम करूंगा तो ये इसी में, ये दो में से एक जाएगा तो एक बच जाएगा। फिर इनटू का साइन, फिर नंबर लगाएंगे क्वेश्चन में, यानी जो दिया बचा हुआ उस पर। बचा क्या है? साइन बचा है। साइन का क्या होता है सर? कॉस होता है। एक्स की जगह पर क्या है? पावर 5 है तो पावर 5 लिखूंगा। फिर क्या बचा है? कुछ बचा रह गया? कुछ बचा है कि अभी खत्म हो गया? ये सब बचा है। क्या बचा है? एक्स की पावर 5 बची हुई है। एक्स की पावर 5 यानी एक्स की पावर 5 का क्या करोगे? पावर आगे और पावर में से एक कम। अब देखो कोई ये नहीं कहेगा सर कि जिस स्क्वायर का ही पावर क्यों माना आपने, 5 को मान करके 5 का क्यों नहीं किया पहले? इसलिए नहीं किया क्योंकि ये साइन के थीटा में है। किसमें है? थीटा एंगल में है। अगर ये एंगल से अलग होती तो सबसे पहले फिर यही होता, इस तरीके से सॉल्व होता। यानी अभी पहले क्या है? पावर ऊपर, साइन के ऊपर सबसे पहले ये लगी हुई है, पहले ऊपर वाली पावर का, फिर उसके अंदर क्वेश्चन के अंदर जो पावर दी हुई है उसके करेंगे, क्योंकि ये थीटा के अंदर दी हुई है क्वेश्चन में, ठीक है? प्लस साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 डी ओवर कॉस का क्या हो जाएगा? कॉस का करते हो माइनस के साइन एक्स की पावर 3 इंटू एक्स की पावर 3 का 3 एक्स की पावर 3 माइनस 1। ये आपका पांच एक्स पावर 4 नहीं 5 होना चाहिए था, यहाँ पर 5 होना चाहिए था। 5 माइनस 1 एक्स पावर 4 बचेगा, माइनस प्लस माइनस, ठीक है? और ये आपका फाइनल आंसर, यही पर छोड़ दोगे आप, ज्यादा कुछ नहीं करोगे, ठीक है? ज्यादा कुछ नहीं करोगे, यहीं पर छोड़ करके खत्म कर सकते हो। अगर आगे कैलकुलेशन करना चाहो तो कैलकुलेशन कर सकते हो, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, चलो, 2 अंडर रूट कॉट एक्स स्क्वायर y बराबर 2 अंडर रूट कॉट एक्स स्क्वायर, ठीक है? चल करिए सर। तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर ये y का क्या हो जाएगा? dy ओवर dx। फिर इसका करोगे तो 2 क्या है? कांस्टेंट है, ये तो बाहर रहेगा। जब कोई कांस्टेंट वैल्यू अगर किसी के साथ गुणा में है तो फिर उसको भारी कर देते हैं, उसका डिफरेंशिएशन हम नहीं करते हैं, ठीक है? dy ओवर dx। अब देखो सर, सबसे पहले किसका होगा? अंडर रूट का। सबसे पहले अंडर रूट का क्या होता है? 1/2 अंडर रूट एक्स। फॉर्मूला देखना, समझ में आ जाएगा। 1/2 अंडर रूट एक्स, एक्स की जगह पर जो बीच का भीतर का दिया हुआ उसको लिखेंगे, यानी अगर यहाँ पर x होता तो 1/2 अंडर रूट एक्स आता। अब इस जगह पर कॉट है तो यहाँ पर कॉट आएगा। फिर किसका आएगा? अंदर की तरफ। फिर अंदर की तरफ चलेंगे तो कॉट का क्या होता है? माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। एक्स की जगह पर क्या है? ये है, तो इसको लिखूंगा मैं, ठीक है? इनटू धीरे धीरे ऐसे ही चैन रूल क्या है कि करके सबका अंडर रूट का हो गया, कॉट का हो गया, अब स्क्वायर का। एक्स स्क्वायर का क्या होता है? एक्स स्क्वायर का सर पावर आगे, पावर में से एक कम। इस वाली 2 से ये वाली 2 कट गई,
dy ओवर dx माइनस दो में से ये जाएगा तो 1 और ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। चलिए इस वाले क्वेश्चन को आपके लिए मैं होमवर्क में दे रहा हूं, इसको करके बताना है आपको कैसे। ठीक है, करके कैसे बताओगे, इसका जो है आपको टेलीग्राम पर आंसर सेंड करना है। ठीक है, टेलीग्राम से जो लोग नहीं जुड़े हैं प्लीज जाकर के जुड़ जाइए, जहां से मुझे आपके कमेंट्स का, आपके डाउट सब कुछ मिल जाते हैं। आप वहां पर मुझे डाउट पूछ सकते हो। अगर इस चैप्टर से, इस कॉन्सेप्ट से रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे वहां पर जाकर के पूछ सकते हो, जिससे मैं आपके उस डाउट को क्लियर कर सकूं। ठीक है, हो सकता है कि आपको यहाँ से डाउट मिला हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपको ये क्लास 40-50% ही समझ में आई हो। बिल्कुल जेन्युइन है, हो सकता है होगा, क्योंकि जब शुरुआत किसी बिल्कुल नई चीज की होती है जिसमें हमको दिक्कतें आती हैं, समझने में दिक्कतें आती हैं, सीखने में दिक्कतें आती हैं। जब धीरे धीरे आप अपना बिल्डअप करोगे तो आपको बिल्कुल पानी की तरह सब कुछ क्लियर हो जाएगा, कोई भी चीज ऐसी दिक्कत नहीं देगी। इट्स माई प्रॉमिस, मैं आपके साथ बना हुआ हूँ, चिंता मत कीजिए, आप मेरे साथ बने रहिए, आपको मैं कोई भी दिक्कत नहीं आने दूंगा मैथ से रिगार्डिंग। अगर जहां पर दिक्कत आई है कि सर अवकलन अभी कम समझ में आए, समझ में नहीं आए, तो एक बार वीडियो को मेरे कहे अनुसार एक बार और देखना। अगर तब भी समझ में ना आए तो मुझे कमेंट करके बताना, मैं एक बार फिर दोबारा से आपको इसको क्लियर करूंगा, दोबारा वीडियो बनाऊंगा, दोबारा आपको क्लियर करूंगा। पर आपको जब तक नहीं छोड़ने वाला तब तक आपको अवकलन क्लियर ना हो जाए। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। और जो टेलीग्राम चैनल से अभी तक नहीं जुड़ा है सो प्लीज जाकर के जुड़ जाइए टेलीग्राम चैनल से। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और लिंक अगर वर्क नहीं भी करता है तो आपको सिर्फ टेलीग्राम पे जाके सर्च करना है लोकेश राहुल अकेडमी, वहां पर आपको मिल जाएगी। ठीक है, वहां पर आपको हमारे जो चैनल है उसका लोगो देखने को मिल जाएगा, वहां पर आप आसानी से मुझे मिल सकते हो। ठीक है, सो कोई डाउट है, क्वेरी है तो वहां पर आप मुझे भेज सकते हो, वहां पर मैं आपके डाउट क्वेरीज को सबको ले सकता हूँ। ठीक है, और कोई डाउट क्वेरी हो तो आप मुझे पूछ सकते हो, अन्यथा फिर आप चलते हैं, मिलते हैं अगली क्लास और अगले सेशन के अंदर। बाय बाय, टेक केयर, गुड बाय।